कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। रखे स्मृति में भी प्रभु से प्रण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। ओम शांति। मैं आत्मा अपने मन में जो संकल्प उठ रहे हैं उन्हें देखती हूँ। अपने मन से पूछती हूँ, हे मन, तू क्या सोच रहा है? क्या ये संकल्प श्रेष्ठ है? मेरे मन से जो भी संकल्प उठते हैं वो हर एक संकल्प एक भावना क्रिएट करता है जिससे सारा वायुमंडल बनता है। मैं आत्मा ही जिम्मेवार हूँ अपने आसपास का वातावरण बनाने। मैं अपने संकल्पों द्वारा अपनी स्थिति बनाती हूँ, अपना वायुमंडल बनाती हूँ। तो अब हम 5 शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करेंगे। स्वयं के प्रति। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखती हूँ। सबका भला हो, सभी सुखी हो। मैं इस विश्व के प्रति शांति और पवित्रता की किरणें भेज रही हूँ। मुझ आत्मा से ये शांति की किरणें
पवित्रता की किरणें निकलकर दूर दूर तक पहुंच रही। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। तो आज हमारी 4th क्लास है। तो कल हमने देखा कि आत्मा यहाँ बैठकर क्या करती है। आत्मा के 3 जिन्हें हम कहें ऑर्गन्स, राइट। तो क्या है वो 3? मन, बुद्धि और संस्कार, राइट। तो हमने कल मन के बारे में देखा कि मन क्या करता है। मन क्या करता है? मन थॉट्स क्रिएट करता है ना। मन सोचता है। तो हमने देखा कि कितने संकल्प सोचता है और हमारे संकल्पों के आधार पर ही हमारा पूरा जीवन है, राइट। तो हम भले कहते हैं कि टाइम इज मनी, लेकिन थॉट इज ऑल्सो मनी। जैसे हमने अगर बहुत संकल्प अपने यूज किए, तो हमने खर्च किया, नहीं, इतने संकल्पों को खर्च किया। तो वो संकल्प जो थॉट है हमारे, वो भी तो एनर्जी है ना। क्योंकि हमने देखा कि अगर हम ज्यादा थॉट क्रिएट करते हैं तो हम उतने थक जाते हैं, हमारी इतनी एनर्जी वेस्ट होती है ना। तो अगर हमें सारा दिन चार्ज रहना है तो हमें अपने संकल्पों को कम करना होगा। तो कल हमने देखा कि कितने प्रकार के संकल्प होते हैं और हमें कौन से संकल्प सबसे ज्यादा क्रिएट करने हैं। और फिर ट्रैफिक कंट्रोल। आप में से कितनों ने वो ट्रैफिक कंट्रोल की ऐप डाउनलोड कर ली? आज किया ट्रैफिक कंट्रोल? थोड़ी बार अच्छा लगा? थोड़ा? गुड। आप इसे करते रहिए। ट्रैफिक कंट्रोल बहुत पावर क्रिएट करता है। आप देखेंगे आपकी एनर्जी इवनिंग तक आपको जरूर दिखाई देगा। आप दिन में जब ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे तो इवनिंग तक आपको पता चलेगा आपकी एनर्जी कैसे अलग है, बिना ट्रैफिक कंट्रोल के कैसी थी, और आपको फर्क नजर आएगा अपनी स्थिति में, अपने एनर्जी लेवल में। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम दूसरा देखेंगे कि मन ने संकल्प क्रिएट किया तो बुद्धि क्या करती है। तो जैसे मन ने संकल्प क्रिएट किया तो बुद्धि जैसे निर्णय करती है कि अच्छा है, बुरा है, करना है, नहीं करना है। हाँ, तो जैसे हमने सोचा तो बुद्धि मतलब बुद्धि उसको सपोर्ट करती है, या जैसे डिसाइड करती है, निर्णय करती है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये इतने फास्ट होता है अंदर कि हमें उतना रियलाइज नहीं होता कि ये हो भी रहा है। और सोचिए कि अगर बुद्धि ने जैसे गो कर दिया कि अच्छा करिए, तो फिर हम जो कर्म करते हैं वो हमारा एक इम्प्रेशन छोड़ता है, उसको कहेंगे संस्कार। तो एक जैसे आत्मा में रजिस्टर हो जाता है, ओके, तो वो बन गया संस्कार। तो जैसे तो ये है मन, ये है बुद्धि, ये है संस्कार, ओके। तो मन ने संकल्प क्रिएट किया, बुद्धि ने निर्णय किया, करूं नहीं करूं, अच्छा है नहीं अच्छा है। और अगर बुद्धि ने कहा कि कर लो तो फिर संस्कार बना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कोई भी जो भी कर्म हम फर्स्ट टाइम करते हैं, सोचिए, तो जैसे जैसे कोई भी हैबिट हम जब क्रिएट करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि किसी ने स्मोकिंग की हैबिट क्रिएट करी। हाँ, तो कैसे होता है कि कोई जब फर्स्ट टाइम कोई जाता है, अपने फ्रेंड्स को देखता है स्मोक करते हुए, तो जब उसके फ्रेंड उसे सिगरेट ऑफर करते हैं तो सबसे पहले क्या संकल्प आएगा मन में, बेस्ड ऑन प्रीवियस इंफॉर्मेशन, प्रीवियस नॉलेज जो थी, स्मोकिंग अच्छी बात नहीं है, ये होगा, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, राइट। स्मोकिंग घर पे पता चला तो क्या होगा, मना किया था, है ना। तो सिगरेट पैकेट पे लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो जो हमें पहले पता है उसके आधार पे थॉट क्रिएट होते हैं।
तो मन वो थॉट क्रिएट करता है। अब बुद्धि उसी वक्त निर्णय कर रही है, करूं नहीं करूं। जैसे मन संकल्प क्रिएट कर रहा है, बुद्धि सोच रही है करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। और सोचिए कि अगर बुद्धि ने निर्णय किया कोई बात नहीं, एक बार करने में क्या है, कर लो, फिर वो एक्शन परफॉर्म हुआ और उसने एक इम्प्रेशन बनाया, ठीक है, संस्कार के रूप में। अब वही व्यक्ति नेक्स्ट डे जब वापस अपने फ्रेंड से मिलता है और वो स्मोक कर रहे हैं, अब क्या संकल्प आएगा? अब संकल्प आएगा कल कैसे लगा था। हाँ, पहले वाले भी आएंगे, ये भी आएंगे थोड़े, लेकिन फिर ये भी आ गया कि कल किया था, पता तो नहीं चला था, कैसा फील हुआ था, राइट। तो उसके आधार पे ये संकल्प आएंगे। फिर जो अगर वापस बुद्धि उस वक्त भी सोच रही है, अगर बुद्धि ने कहा कोई बात नहीं कर लो, फिर क्या हो गया? फिर से संस्कार एक्शन किया, स्मोकिंग किया और संस्कार बना। दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, क्या हो जाता है कि जो संस्कार है वो क्या बन रहा है? डीप बनता जा रहा है। आपको लगता है कि जब वो व्यक्ति हाँ 10वीं या 20वीं बार सिगरेट उठाए, उसको दिखे, तो क्या बुद्धि निर्णय करेगी? बुद्धि ने निर्णय करना बंद कर दिया और मन ने संकल्प किया, संस्कार के आधार पे एक्शन परफॉर्म हुआ और ये हमारी हैबिट बन जाती है। जब कोई भी एक्शन हमने बार बार किया, वो हमारा संस्कार बन गया और ये हमारी बन गई हैबिट। ओके, हमने उसे बार बार करके उसको हैबिट बना दिया। इसीलिए हमारी हैबिट में बुद्धि जो है वो सोचना बंद कर देती है। बुद्धि कुछ सोच नहीं रही है, बुद्धि जैसे सो रही है, पता है कि ये गलत है फिर भी हम कर रहे हैं। जैसे गुस्सा करना, हमें पता है ये ठीक नहीं है फिर भी हम करते हैं। अलार्म को स्नूज करना, लेट उठना, रात को लेट सोना, एक पर्टिकुलर वे में, जो भी हमारे जो हैबिट्स हैं, जो भी हमारे संस्कार हैं, हाँ, वो सब ऐसे ही बनते हैं। तो क्या अब क्वेश्चन है कि क्या हम अपने हैबिट को चेंज कर सकते हैं? क्या हम अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं, हाँ या नहीं? यस या नो? क्या हम अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं? यस। यस। तो हमें क्या करना है हैबिट चेंज करने के लिए? बुद्धि को इस्तेमाल करना है। बुद्धि को इस्तेमाल करना है, राइट। बुद्धि को जगाना है। जो बुद्धि सो गई है उसको जगाना है, तो तब हमारी हैबिट टूटेगी। ओके, अब हमें ऐसे लग रहा है कि ये कैसे होगा, ये क्या होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि जो निर्णय करती है वो बुद्धि सो रही है। तो बुद्धि को जगाना है, तब जाके हमारी हैबिट्स जो है वो ब्रेक होंगी। तो ये जो एक पैटर्न क्रिएट होता है, राइट, मन और संस्कार का एक पैटर्न है। जब हम इस पैटर्न को चेंज करेंगे तो एक नई हैबिट क्रिएट होगी, और ये पैटर्न को चेंज करने के लिए बुद्धि को जागृत करना है। अब बुद्धि कैसे जागृत होती है? बुद्धि दो वे में जागृत होती है। बुद्धि दो चीजें करती है, एक निर्णय करती है और दूसरा बुद्धि विजुअलाइज करती है। जो हम सोचते हैं बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है। जैसे कल आप अपने घर पे रेफ्रिजरेटर खोला था, नींबू निकाला था, दिख रहा था ना सब कुछ। अब आप कर नहीं रहे थे उसे, बट आपको वो सब दिख रहा था। वो कैसे दिख रहा था? क्योंकि बुद्धि वो देख रही थी और इसीलिए वो फीलिंग क्रिएट हुई जो है संस्कार। ओके, सिर्फ एक्शन संस्कार नहीं बनाते, हमारी हर एक फीलिंग भी संस्कार बनाती है। इसीलिए देखो जब कोई हमें कुछ बोल देता है वो ही फीलिंग क्रिएट होती है, नहीं बार बार एक की फीलिंग क्रिएट होती है। एक व्यक्ति से अगर किसी ने कुछ कह दिया, एक की फीलिंग बार बार हमें क्रिएट होती है, क्योंकि हमारी फीलिंग भी संस्कार में रजिस्टर हो रही है। तो नॉट जस्ट एक्शन, हमारी फीलिंग भी,
जो जो मन करता है वो सब कुछ संस्कार में संस्कार में रजिस्टर होता है। तो सोचिए इतनी छोटी सी आत्मा और कितना कुछ रजिस्टर हो रहा है। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं सारा दिन, जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, सब कुछ संस्कार में रजिस्टर हो रहा है। हाँ, संस्कार जैसे कहते हैं ना कि एक आपको आइसबर्ग पता है? आइसबर्ग क्या होता है? वो समुंदर के बीच में नहीं, एक ऐसे बर्फ का बड़ा पहाड़ होता है, राइट? तो जब वो बड़ा पहाड़ होता है, जो ऊपर दिखता है ना, वो तो सिर्फ बहुत कम दिखता है, 10% ही दिखता है, 90% तो नीचे गहराई में होता है। तो सोचिए हमारे जो संस्कार हैं, जो हमें बाहर रूप से दिख रहे हैं, वो बहुत कम है, वो तो सिर्फ 10% है। बाकी के 90% अंदर छुपे हुए हैं और हमें पता ही नहीं है कि ये भी हमारे संस्कार हैं। इसलिए कभी कभी हम कुछ रिएक्ट करते हैं और हम कभी सोचते हैं ना कि मैं तो ऐसे कभी नहीं सोचती थी, मैंने तो ऐसे पहले फील नहीं किया, ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा बोलूंगी। एक तो वो हमारे संस्कारों से आ रहा है। और संस्कार सिर्फ ये जन्म के नहीं है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो अपने साथ क्या लेकर जाती है? आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो अपने साथ क्या लेकर जाएगी? ये घर, पैसा, बैंक बैलेंस लेके जाने वाली है? संस्कार। सिर्फ संस्कार लेकर जाती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सिर्फ संस्कार अपने साथ लेकर जाती है, और वही संस्कार के आधार पे फिर हमारा नया शुरू होता है। इसीलिए जब हम देखते हैं ना, जब बच्चे पैदा होते हैं, तो जब वो बच्चा बिल्कुल पैदा होता है तब तक तो उसका कोई पुराना संस्कार नजर नहीं आता, बट जैसे वो बोलने लगता है, राइट, वो अपने शरीर का आधार लेकर आत्मा जब एक्सप्रेस करने लगती है, फिर हमें नजर आता है, ओ ये तो इसके ये संस्कार है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना, क्योंकि वो उसके पुराने संस्कार, फिर संस्कार जो है नए भी क्रिएट हो रहे हैं ना, जो घर परिवार दे रहा है, पेरेंट से मिल रहा है, राइट, तो नए भी क्रिएट हो रहे हैं, पुराने भी हैं। तो क्या हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज आपने शाम को 6 बजे क्या किया, आपको याद है? आपको याद है आज 6 बजे शाम को आपने क्या किया? कल 6 बजे क्या किया था शाम को, याद है? थोड़ा सा पिछले हफ्ते आज के दिन आपने 6 बजे क्या किया था? लास्ट मंथ आपने आज 6 बजे क्या किया था? जितना पीछे जाएंगे वो मेमोरी फेड होती है ना? संस्कार में है, लेकिन वो जैसे कल योग में जयश्री बहन ने एक वर्ड यूज किया, मर्ज हो जाता है, अंदर छुप जाता है। ओके, जो नया वाला है वो इमर्ज रूप में रहता है, माना बाहर रूप में रहता है, फ्रेश है ना, फ्रेश है ना। तो हमारे पिछले जन्म के संस्कार, उसके पहले के संस्कार, सब जो है वो छुप गए, वो 90% अंदर चले गए हैं आत्मा में। लेकिन ये जन्म के हैं, नए नए हैं, वो इमर्ज रूप में है। तो क्या हो गया है कि हमारे गुण और विकार, जितना हम अपने विकारों को यूज करते हैं, तो विकार बाहर के रूप में, इमर्ज रूप में है, हमारे गुण जो है वो छुप जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने गुणों को ज्यादा यूज करना है, ताकि जो गुण है वो बाहर आए, वो इमर्ज रूप में रहे, विकार जो है वो छुप जाए। समझ आया? ये प्रैक्टिस हमको करनी है। इसीलिए जितनी बार हम अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो हम क्या कर रहे हैं? गुस्से के संस्कार को बढ़ा रहे हैं ना। गुस्सा कम होगा या बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जितना हम अपनी नेगेटिव बात को बार बार याद दिलाते जाएंगे, वो हमारा इम्प्रेशन संस्कार के रूप में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वो नेगेटिव चीज हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। सिर्फ अपने बारे में नहीं, किसी और व्यक्ति के भी बारे में जब हम सोचेंगे ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, तो हम क्या कर रहे हैं? फिर से वो संस्कार को रीएनफोर्स कर रहे हैं ना, उसको बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा? वो वैसे ही होंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
क्योंकि मैं बार बार यही थॉट क्रिएट कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो वैसे ही होंगे। सबके लिए भले अच्छे हो, मेरे लिए वो वैसे ही होंगे, चेंज नहीं होंगे, क्योंकि मैं बार बार उनके प्रति यही थॉट क्रिएट करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। तो इसीलिए वन ऑफ द मेन प्रैक्टिस जो हम करते हैं वो ये है कि दूसरों के भी गुण देखते जाओ। उन्होंने आपके साथ बुरा किया, कुछ भी किया हो, लेकिन आप उनकी स्पेशलिटी देखते जाओ। तो क्या होगा कि जब आप उनकी स्पेशलिटी देखेंगे, जब आप उनकी स्पेशलिटी देख रहे हैं, तो वो स्पेशलिटी पहले तो आपको फील हो रही है, फिर उन तक भी वही पहुंच रही है, और फिर उनके अंदर से भी आपको वही नजर आएगी। समझ आए? ये बहुत, कहते हैं ना, जैसे बहुत थॉट लेवल पे ये वर्क करता है, बहुत थॉट लेवल पे ये वर्क होता है। तो जैसे संबंधों को अगर हमें परिवर्तन करना है, हमें अगर ना रिलेशनशिप्स में ये करना है, तो हमें ये थॉट लेवल पर इसको अंदर ही अंदर इस पर वर्क करना है। ओके, तो हमें अब अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। ठीक है, अब जब हम देखें तो हमारे क्या संस्कार हैं, मिक्स संस्कार है, हम सबके मिक्स्ड हैं, है ना, बहुत सारे संस्कार हैं, मिक्स संस्कार हैं। बहुत बार हम कहते हैं, ओ, जैसे नहीं, हम किसी को कहते हैं, ओ इनके संस्कार तो बड़े अच्छे हैं, ये बहुत संस्कारों वाले हैं, हाँ, तो मतलब अच्छी मैनर्स वाले हैं, अच्छे गुण वाले हैं, अच्छे बिहेवियर वाले हैं, है ना, लेकिन मिक्सचर है ना, हम सबके अंदर मिक्सचर है। तो अब हमें क्या करना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन कर उसे अच्छे संस्कारों को ही इमर्ज रूप में बाहर रखना है। तो अब हम देखेंगे कि हम अपने संस्कारों को कैसे चेंज कर सकते हैं, या कि कोई भी हैबिट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हमें कोई हैबिट को चेंज करना है, तो हमने देखा कि हमें अपनी बुद्धि को जगाना है। तो बुद्धि कैसे जगती है? तो बुद्धि दो चीजें करती है। एक, जैसे हमने कहा, बुद्धि निर्णय करती है, राइट, करे नहीं करे डिसाइड करती है। और दूसरा, बुद्धि विजुअलाइज करती है, पिक्चर्स बनाती है। जो हम सोचते हैं उसकी पिक्चर बुद्धि बनाती रहती है अंदर। और जब बुद्धि सोग रही होती है तो पिक्चर बनाना बंद हो जाता है, सिर्फ थॉट क्रिएट हो रहे होते हैं इतने फास्ट स्पीड में। इसलिए जब आप अगर देखें तो जब कभी किसी को गुस्सा आता है तो आपके थॉट कितने फास्ट स्पीड में चल रहे होते हैं अंदर, राइट, बहुत फास्ट स्पीड में चल रहे होते हैं। और वो थॉट की सिर्फ फीलिंग 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 क्रिएट हो रही होती है। क्या बुद्धि उस वक्त पूरा सीन भी कर रही है, ये थॉट के साथ ये सीन, ये सीन? नहीं, बुद्धि उतनी फास्ट कोप अप कर ही नहीं सकती है, क्योंकि इतने सारे थॉट्स क्रिएट कर रहा है मन। तो बुद्धि जो है वो स्लो ये होती है, इसलिए बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती है जब हम गुस्से में होते हैं कि बस करो, अब नहीं, बस करो, रुक जाओ। बुद्धि बोलती भी है ना, तो भी मन उसको वो कर देता है, क्योंकि मन फास्ट स्पीड में दौड़ रहा है। जैसे कहते हैं मन घोड़ा है, तो मन तो दौड़ रहा है, बुद्धि उसको कोप नहीं कर रही है, बुद्धि घोड़े की लगाम है। ठीक है, आप ऐसे सोचिए कि मन घोड़ा है, बुद्धि लगाम है, और मैं आत्मा उस घोड़े को चला रही हूं। अब क्या हो जाता है कि घोड़ा दौड़ रहा है, मन दौड़ रहा है, कंट्रोल, बुद्धि कंट्रोल नहीं कर पा रही है उस घोड़े को, क्योंकि वो बहुत फास्ट स्पीड में दौड़ता है। तो अब बुद्धि कैसे कंट्रोल करे मन को? बुद्धि को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मन से स्ट्रांग, मन से ज्यादा शक्तिशाली बुद्धि को बनना पड़ेगा। बुद्धि मन से ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनती है? ज्ञान के आधार से। जो हम अभी ये ज्ञान सुन रहे हैं वो कहाँ जाके रजिस्टर हो रहा है? वो बुद्धि में रजिस्टर हो रहा है। आत्मा कानों द्वारा सुन रही है, आंखों द्वारा देख रही है, लेकिन आत्मा के अंदर ये रजिस्टर बुद्धि में जाके हो रहा है ज्ञान। अब सारा दिन जितना मैं ये ज्ञान को यूज कर रही हूं, इसका मतलब अपनी बुद्धि को यूज कर रही हूं। इसलिए देखिए, बुद्धि के साथ ही है बुद्धिवान, राइट, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, ये सब इंटेलेक्ट, बुद्धि जिसको इंग्लिश में इंटेलेक्ट कहते हैं, उसी के आधार पे ये वर्ड्स बने हैं कि बुद्धिवान, राइट। नहीं, वो कहावत है कि भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे, कहते हैं ना,
कि भगवान बुद्धि बांट रहा था तो आप सो रहे थे। तो भगवान बुद्धि नहीं बांट रहा है, हमारे अंदर है बुद्धि, बट हम क्या कर रहे हैं, बुद्धि को सुला रहे हैं। जितना हम बुद्धि को सुला रहे हैं, माना बुद्धि को जगा नहीं रहे हैं, ज्ञान को यूज नहीं कर रहे हैं, बुद्धि तो सोएगी, उसका कुछ काम नहीं है तो वो सोती जाएगी, है ना। तो जब ये ज्ञान को हम सारा दिन यूज करेंगे तो बुद्धि हमारी जागृत स्थिति में रहेगी। बुद्धि को ऐसा लगेगा अच्छा चलो अब मेरा भी यूज हो रहा है, और फिर बुद्धि मन को करेक्ट करती रहेगी। और जितना बुद्धि जागृत में रहेगी, मन को करेक्ट करेगी, नए संस्कार बनते जाएंगे। हैबिट्स में मोस्टली क्या हो जाता है आप सबने अलार्म अपना सुबह कभी स्नूज किया है? से आपने 7 बजे का अलार्म लगाया हो, आप स्नूज करते हैं 10 मिनट और, राइट, और है ना। तो हम सबने किया है स्नूज, वो भी एक हैबिट है ना, राइट, रोज करने की एक हैबिट है। तो जब सोचिए कि जब आप वो अलार्म स्नूज कर रहे होते हैं, आपकी बुद्धि अंदर से आवाज देती है उठ जाओ, मत करो स्नूज। लेकिन कौन हावी हो गया बुद्धि पर? संस्कार, राइट। वो संस्कार हावी हो जाता है, वो हैबिट हावी हो जाता है। संस्कार कहता है कोई बात नहीं। अब बुद्धि को चुप करा दिया संस्कार ने, कभी मन चुप करा देता है, कभी संस्कार चुप करा देता है। तो बेचारी बुद्धि, कोई उसका सुनता ही नहीं है तो कहते चलो ठीक है। फिर बुद्धि बोलना भी बंद कर देती है, क्योंकि जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो वो बोल के भी क्या करे, राइट। तो बुद्धि का बोलना बंद हो जाता है। फिर आप कभी देखेंगे थोड़े समय के बाद आपको बुद्धि कुछ बोलेगी ही नहीं, आप सिर्फ स्नूज करते होंगे। बुद्धि बोलना भी बंद कर देगी कि लेट हो, नहीं जल्दी करना है या नहीं ऐसे करना है, बुद्धि बोलना बंद कर देगी, है ना, क्योंकि बुद्धि सो गई है। बुद्धि की शक्ति नहीं है, क्योंकि बुद्धि को कोई सुन ही नहीं रहा है। तो बुद्धि क्या करेगी, बोल के चुप हो जाती है। हर एक हैबिट में यही होता है। हमने अपनी बुद्धि को, बुद्धि बेचारी बोलने की कोशिश करती है, बट हम हमेशा बुद्धि को बोलते हैं चुप। जितनी बार हम बुद्धि को चुप करा देते हैं, बुद्धि उतनी चुप हो जाती है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या होता है अंदर? आपको आप रिलेट कर पा रहे हैं? अंदर ये सब हम करते हैं, है ना। और फिर जब ये जितनी बार हम ये रिपीट कर रहे हैं, वो हमारे संस्कार तो बनता जा रहा है, और बुद्धि को चुप कराने का भी संस्कार बनता जा रहा है। तो बुद्धि में शक्ति नहीं है, तो इसीलिए हमें बुद्धि को जगाना है। ठीक है, तो बुद्धि को जगाना, जैसे हमने कहा, ज्ञान के आधार पे बुद्धि जगती है। जितना हम सारा दिन ज्ञान यूज करें, बुद्धि जगती है। और दूसरा, बुद्धि की जो दूसरी जो टास्क है वो है विजुअलाइज करना। तो विजुअलाइज माना इमेजेस क्रिएट करना। जैसे कल जब हमने ये किया था एक्टिविटी नींबू का, है ना, तो आप उसको विजुअलाइज कर रहे थे, आपको दिख रहा था नींबू कट किया, फिर नींबू निचोड़ा। अगर आप वो विजुअलाइज नहीं करते, आपको लगता है आपको नींबू की फीलिंग भी आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। इसीलिए देखिए, जब हम अभी कोर्स कर रहे हैं, आप सुन रहे हो ध्यान से, तो आप, अब बुद्धि सुन रही है, राइट, बुद्धि को नया मिल रहा है, बुद्धि सुन रही है। कहीं कहीं पे बुद्धि बोलेगी मैंने ये सुना हुआ भी है, मुझे पता है ये सब, बट फिर भी हम जब ध्यान से सुन रहे हैं तो अब वो रजिस्टर हो रहा है बुद्धि में, है ना। आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं। जब आप हाँ करते हैं, नहीं करते, तो आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, तो बुद्धि इन्वॉल्व कर रही है। आप अगर ऐसे ही बैठे हैं और सुन रहे हैं, ठीक है, बुद्धि कुछ ले रही है नहीं ले रही है पता नहीं, हम ऐसे ही बैठकर सुन रहे हैं, कितना परसेंट लेगी बुद्धि? थोड़ी देर के बाद बुद्धि सो जाएगी। इसीलिए बहुत बार लोग मेडिटेशन में सो जाते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि बुद्धि सो गई है, बुद्धि को आदत ही पड़ी हुई है सोने की। तो थोड़ा भी कुछ ये बुद्धि को लगता है कुछ काम का नहीं है, वो सो जाती है, राइट। तो इसीलिए जब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता, सो जाती है। इसलिए जैसे अभी हम कोर्स करते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि आप ध्यान से बैठकर सुनो। अब आप ये सेम ज्ञान खाना पकाते हुए सुन सकते हो। आपको लगता है आपकी बुद्धि इन्वॉल्व होगी? आपको लगता है ये बुद्धि उसको धारण करेगी 100%? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, राइट। फिर हम क्या कहेंगे, हमने तो कोर्स इतनी बार सुना है राजयोगा का, हमें तो कोई फर्क नजर ही नहीं आता है। हाँ, कितनी कहते हैं पता नहीं, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं लगता, मैंने तो कितनी बार सुना है। लेकिन क्या मैंने इतने अटेंशन से सुना?
क्या मैंने उसको प्रैक्टिस किया ना? अगर किया और अगर नहीं फर्क पड़े तब बोले ना। लेकिन हम क्या करते हैं, आधा कच्चा पक्का सुना, प्रैक्टिस तो किया नहीं, फिर कहेंगे कुछ फर्क तो पड़ता ही नहीं है, पता नहीं क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें, हमें तो कुछ फर्क नहीं दिखता। हाँ, हमें तो कुछ नहीं। ऐसे हो ही नहीं सकता। ये बहुत लॉजिकल है। अगर हम ये सोचेंगे, हमारी फीलिंग क्रिएट होती है, बुद्धि को जब हम यूज करेंगे, संस्कार चेंज होने ही है। ऐसे होगा ही नहीं कि वो नहीं होंगे। राइट? सो ये हमें समझना है कि अच्छा, इफ आई रियली वांट, मुझे सच में चाहिए कि मेरे जीवन में परिवर्तन आए, मेरे संस्कारों में परिवर्तन आए, मेरा गुस्सा चला जाए, या मेरा जो भी है ना, मैं फीलिंग में आ जाती हूँ, या जो भी अगर मुझे चाहिए कि वो चेंज हो जाए, तो हमें ये प्रोसेस को कर ध्यान देना ही है। और ऐसे भी नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, टाइम लेगा ना। संस्कार भी कितने सालों के हैं। गुस्सा आपका एक ही दिन का है, नया नया गुस्सा तो नहीं है किसी का। कितने सालों से वो संस्कार कितना गाढ़ा होगा, सोचिए। जैसे कपड़े पर नहीं दाग लग जाता है, सोचो कपड़े पर दाग लग गया हो, अब वो दाग को अगर आपने तुरंत नहीं धोया दाग को, तो क्या हो जाएगा, वो अंदर नहीं, टीवी में वो एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाते हैं, अंदर तक चला जाता है, फिर आप इससे करो, फिर उसको थोड़ी देर रखो। कितनी मेहनत करते हैं हम कपड़ों से दाग को निकालने के लिए। तो आत्मा पे जो विकारों का दाग है उसको निकालने के लिए हम उतनी भी मेहनत करते हैं या करना चाहते हैं? ये कपड़ों के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, बर्तन को घस घस के धोते रहेंगे, आत्मा को कैसे धोए? आत्मा को धोते हैं उतने घस घस के? बताइए, इंटरेस्ट है? सब चीजों को धोएंगे, यहाँ पे दाग दिख गया वो धो लेंगे, घर धोएंगे, ये करेंगे, सब धोएंगे। आत्मा को धोने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, क्या करें? फिर क्या होगा? वो दाग तो बढ़ता ही जाएगा ना, कम तो नहीं होगा। राइट? तो सबसे पहले तो ये जानना है कि हाँ, हम सब में कुछ ना कुछ है। राइट? हम सबके संस्कार अलग अलग हैं। और देखिए, क्योंकि हम सबके संस्कार अलग हैं, इसलिए हम सब यूनिक है ना। संस्कार जो है ना, वो जैसे क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट की तरह है। हम सबका फिंगरप्रिंट अलग है। राइट? तो वैसे ही हम सबके संस्कार जो है वो अलग है, और इसीलिए हम सब अलग हैं एक दूसरे से। अगर हम सबके संस्कार सेम होते तो हम क्या बन जाते? सेम बन जाते। कितना डेंजरस होता वो, पता है? हम सब अगर एकदम सेम होते, सेम सोचते, सेम सब कुछ सेम, बहुत डेंजरस होता वो। तो ये बहुत अच्छा है प्रकृति का ये कि हम सब यूनिक हैं, हम सब अलग हैं एक दूसरे से। किसी में कोई संस्कार है, किसी में कोई और है, किसी में कोई और है। तो वो किसी व्यक्ति को राइट या रॉन्ग, गलत या सही ऐसा नहीं है, बस अलग है। बट हम क्या कर देते हैं, हर एक को लेबल कर देते हैं कि गलत है। मेरी नजर में वो गलत है, बट उनकी नजर में वो शायद ठीक है, क्योंकि उनके संस्कार अलग हैं। एंड हम क्या कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको हमारे मोल्ड में ढालने की, कि आपके संस्कार भी मेरे जैसे होने चाहिए। अब वो पॉसिबल नहीं है ना, हर एक की दो अलग आइडेंटिटी है। राइट? तो हम सब को एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, हम सब साथ में रहते हैं अपनी अपनी आइडेंटिटीज के साथ। तो हमें एक दूसरे के संस्कारों को रिस्पेक्ट करना है कि अच्छा कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट करना है, समझना है कि अच्छा इनमें ये है, ऐसे है, ठीक है। उनके गलत संस्कार मेरे ऊपर ना आए, मेरे गलत संस्कार उनके पास ना जाए। फोकस यही है कि मैं अपने संस्कारों पे वर्क करूं। अपने आप जब चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होगा मेरे आसपास। तो इसलिए जैसे ब्रह्मा कुमारी में हम कहते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम क्या कर रहे होते हैं कि दूसरों का परिवर्तन चाहते हैं, विश्व परिवर्तन हो जाए। ये ऐसे क्यों कर रही है, चाइना ये क्या कर रही है, ये क्या वो कर रही है, वो क्या कर, बाहर बाहर बाहर, यही सब हमारा थॉट चल रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ पूरा दिन, है ना? तो हमको अपना स्व परिवर्तन करना है, उससे विश्व परिवर्तन होगा, हमारा नजरिया चेंज होगा, तब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे
ना परिवर्तन होता हुआ हमको नजर आएगा। ओके, तो जब हम योग में बैठते हैं, जैसे हम कमेंट्री करते हैं या इसमें जैसे आपने सॉन्ग जैसे प्ले किया, तो जब आप सुनते हैं ना, तो योग में क्या करना है, जैसे आपने सुना ना, तो आपको एक वर्ड ले लेना है। जरूरी नहीं कि उस सॉन्ग को रिपीट करते जाना है हर एक लाइन मुझे, या योग की कमेंट्री भी आप सुन रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एक एक चीज मुझे रिपीट करनी है अंदर। अगर मैं रिपीट कर रही हूँ तो उससे माइंड चल रहा है, बुद्धि कैसे चल रही है। तो जो आपने सुना, आप उसको थॉट को अंदर लेते हैं, उसको फील करते हैं, बुद्धि उसका इमेज क्रिएट करती है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं आत्मा हूं, तो क्या बुद्धि वो इमेज क्रिएट करती है कि मैं आत्मा हूं? अगर हम कहें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो बुद्धि क्या उसको फील करती है कि मैं शांत हूं? राइट? तो मन थॉट क्रिएट कर रहा है फीलिंग के साथ, वो फीलिंग बुद्धि को फील होती है और शांति का संस्कार बनता है। समझ आया? जितनी बार हम उसको करेंगे, जैसे कल कमेंट्री में जैसे मैंने नहीं बताया कि जितनी बार आप उसको करोगे, आपका वो शांति का संस्कार बाहर आता जाएगा और वो एक हैबिट, नया हैबिट बन जाएगी। जैसे आप अपने अलार्म को स्नूज करते हैं, आप जितनी बार बुद्धि कहे ना कि उठ जाओ, तो उठ जाओ। आप बुद्धि को रिस्पेक्ट करो, आप देखना बुद्धि आपको कैसे सपोर्ट करेगी, है ना। जब आपको थॉट आएगा ना कि उठ जाओ, तो आप तुरंत उठ जाओ। आप एक दिन करेंगे ना, दूसरे दिन तीसरे दिन आप अपने आप देखेंगे आपका नया साइकिल शुरू हो जाएगा। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि ओ, जैसे हम ना सवेरे जल्दी उठकर योग करते हैं, राइट, तो कहते हैं ओ हमसे तो नहीं उठा जाएगा इतने जल्दी। क्यों? क्योंकि हम तो 12 बजे के पहले सोते नहीं है, 12 साढ़े 12 हो ही जाता है सोने के लिए। तो आई ऑलवेज टेल देम कि कोई बात नहीं, आप जल्दी उठने की आदत डालो, जल्दी सोने की आदत अपने आप बन जाएगी। अगर मैं ये फोकस करूं जल्दी सोना है सोना है, जब हम फोकस करेंगे जल्दी उठना है, तो बराबर से एक दिन दूसरे दिन बराबर से जल्दी सो ही जाएंगे, अपने आप हैबिट चेंज हो जाएगी, है ना। हम उस पे फोकस करते हैं जो डिफिकल्ट है, जो इजी है उस पे फोकस करो, वो हो जाएगा अपने आप, राइट। तो ऐसे हम अपने संस्कारों को चेंज करते हैं। तो मेडिटेशन में मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को क्या कहते हैं, तीनों वर्क कर रहे हैं साथ में। आप ऐसे सोचिए कि मेडिटेशन या योग बर्तन धोने की तरह है। जब आप बर्तन धोते हैं, आपको कौन सी चीजों की जरूरत होती है? बताइए, सबने बर्तन धोए है ना? बताइए, बर्तन धोने में कौन सी चीजों की जरूरत होती है? साबुन, साबुन, वाटर, वाटर और rubber, वो रबर, स्क्रब, राइट, और मेहनत। और हाँ, राइट। तो बर्तन धोने के लिए हमें ये चीजों की जरूरत है, राइट। सोप, वाटर और स्क्रब, तीनों में से एक भी अगर नहीं हो तो आपका बर्तन ठीक से धुलेगा। आपके पास स्क्रब नहीं है, आप हाथ में सोप ले रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, धुलेगा? दाग निकलेगा? आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन स्क्रब नहीं है। तो हम एफर्ट तो कर रहे हैं लेकिन राइट मेथड से करेंगे तब जाके रिजल्ट आएगा ना। तो हम एफर्ट तो कर रहे हैं, जोर जोर से हाथ से कर रहे हैं, दाग थोड़ी निकलेगा। तो आप ये सोचिए कि बर्तन जो है वो आत्मा है, ठीक है। और ये तीन है, मन, बुद्धि और संस्कार, सोप, वाटर एंड स्क्रब, ठीक है। तीनों में से एक भी अगर नहीं यूज होगा तो हमें हमारा दाग जो है आत्मा पे जो लगा हुआ है वो निकल नहीं पाएगा। फिर हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं योग में, तो भले हम बैठ रहे हैं योग में, कमेंट्री चल रही है, हम उसको रिपीट कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि कुछ नहीं कर रही है, फिर धीरे धीरे हम सो जाएंगे। फिर हम सो जाते हैं, फिर जैसे खत्म होगा फिर उठेंगे, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा योग हुआ। लेकिन क्या योग हुआ? हम तो सो रहे थे। हाँ, तो
जब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा योग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि धीरे धीरे हमें अपने संस्कारों में परिवर्तन आना दिखेगा। और दूसरा, कभी भी आप योग के बाद तुरंत गुस्सा कर सकते हो। आपको अगर योग में शांति का बहुत अच्छा अनुभव हुआ, उसके तुरंत बाद आप हड़बड़ी कर सकते हो? कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। अगर योग में बहुत लव का अनुभव किया, उसके तुरंत बाद आप अपने बच्चों पे चिल्ला पाएंगे? खाना क्यों नहीं खा रहे हो, देखा मैं योग करने गई आपने खाना नहीं खाया। हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर किया, इसका मतलब योग में अनुभव नहीं हुआ। ओके, तो ये प्रूफ है कि हमारा योग कैसा था, मेडिटेशन कैसा था, उसका प्रूफ है। हाँ, कि हम इमीडिएटली उस फीलिंग को हम अपने साथ लेकर चलेंगे थोड़े समय। ओके, सोप, वाटर, और अभी जितनी बार आप बर्तन धोएंगे तो अपने आप को याद दिलाना, मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों को मुझे यूज करना है आत्मा को साफ करने के लिए। ठीक है, तो सोप, वाटर एंड स्क्रब। अगर मन थॉट क्रिएट कर रहा है, बुद्धि उसको विजुअलाइज नहीं कर रही है, अगर बुद्धि विजुअलाइज नहीं कर रही है, तो फिर उसका एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं होगा और फिर संस्कार, वो दाग निकलेगा नहीं। इसीलिए जब हम योग में बैठते हैं, जब हम कुछ संकल्प सुनते हैं, उसकी फीलिंग में स्थित होना है, क्योंकि हर एक थॉट के साथ फीलिंग है। फीलिंग के साथ बुद्धि को विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज के बाद उसको रजिस्टर करना है। संस्कार बन रहा है, उस फीलिंग के आधार से संस्कार बन रहा है। तो एक ऐसे क्विकली मैं आपको 4-5 थॉट्स देने वाली हूँ अभी। आप मुझे बाद में बताइएगा आप विजुअलाइज कर पाए या नहीं कर पाए। रेडी? रेडी? ओके। अब आप अपने आप को एक गार्डन में देखिए। गार्डन में बहुत वैरायटी फ्लावर्स हैं, अलग अलग कलर्स के रोजेस हैं। आप लाल रंग का रोज उठाते हैं और उसकी खुशबू लेते हैं। अब आप अपने आप को बीच पर देखिए। आप बीच पर हैं, सैंड पर चल रहे हैं, फिर आप पानी के टूवर्ड्स जाते हैं। पानी की लहरें आके आपके पैर को छू रही हैं। पानी की शीतलता आपको फील हो रही है। अब आप अपने आप को स्पेस में देखिए। आप स्पेस में हैं और आप दूर से इस विश्व को देख रहे हैं, अर्थ को। ब्लू प्लैनेट आपको नजर आ रहा है। चारों तरफ डार्कनेस है, सिर्फ ये ब्लू प्लैनेट। अब आप फिर से नीचे आ गए और आप अपने सामने एक सुंदर सनसेट देख रहे हैं। स्काई का कलर चेंज हो रहा है। येलो, ऑरेंज, ब्यूटीफुल सनसेट। क्या फीलिंग क्रिएट हो रही है? बताइए। अभी फटाफट फटाफट आपने यहाँ से वहां ट्रैवल किया, बुद्धि देख पाई सब चीजों को कि नहीं देख पाई? एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ, रोज की खुशबू आई? खुशबू आई? रोज तो था नहीं, बट खुशबू आई? आई ना? अगर बुद्धि ने विजुअलाइज किया और वो फॉलो कर रही थी तो उसकी खुशबू आएगी। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, बट देखा, अगर देखा भी तो भी ठीक है। ओके, फिर हम कहाँ चले गए? फिर हम बीच पर चले गए। बीच नजर आया, राइट? तो मेडिटेशन बहुत इजी है, ये मेडिटेशन ही था। आपने गार्डन पर गए, अच्छी खुशबू के लिए मेडिटेशन किया। अब आप चले गए बीच पर, आपने शीतल पानी के साथ अपना वो अनुभव किया।
फिर आप स्पेस में चले गए, आप ब्लू प्लैनेट देख रहे हो, कितना सुंदर है। फिर आप सनसेट देखने लग गए कि कितना सुंदर। ये मेडिटेशन था। बहुत इजी है मेडिटेशन। इजी लगा? इजी लगा ना? बस यही मेडिटेशन है। दिन में सुबह उठते ही 5 मिनट, सोने के पहले 5 मिनट, अगर ये प्रैक्टिस करें तो आप सोचिए कितना, 5-5 मिनट से ही शुरू करें भले, बट कितना परिवर्तन होगा। क्यों सुबह और शाम का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है? जैसे हमने बात की मन और संस्कार। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो हमारा मन है, जो जागृत मन कहते हैं। जैसे हम अभी जाग रहे हैं तो हमारा मन जो सोच रहा है ना, तो ये हम जागृत स्थिति में है और मन सोच रहा है। और एक है सबकॉन्शियस माइंड। आपने सुना है सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस मुझे हिंदी में नहीं पता। सबकॉन्शियस माइंड एक होता है ना, सेमी जागृत, राइट, थोड़ा आधा सोया हुआ या जागृत। तो सबकॉन्शियस माइंड, तो वो हमारा संस्कार है। ओके, तो जब हम रात को सोने जाते हैं, जब हम नींद में रात को सोने जाते हैं, तो क्या होता है, अभी दिन में जागे, ये हमारा माइंड है, कॉन्शियस माइंड, और ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो वो अंदर है, छुपा हुआ है, राइट, दिन भर। अब जब हम रात को सोने जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड नीचे जा रहा होता है और हमारा सबकॉन्शियस ऊपर आता है। इसीलिए नींद में हम जब सपने देखते हैं, वो सपने कहाँ से आ रहे हैं? संस्कारों से आ रहे हैं ना। दिन में जिसके बारे में सोचा, जो ज्यादा सोचा, जिसके बारे में सोचा, वो सपना आता है ना हमको, क्योंकि वो संस्कार में रजिस्टर हो रहा था ना, तो फिर वो हमें सपना आता है। ओके, तो संस्कार, सबकॉन्शियस से हमें सपने आते हैं। नींद में हमारा सबकॉन्शियस एक्ट, इसीलिए कभी आपको ऐसा लगता है नींद में आप देखते हो कि आप गिर रहे हो और फिर आप एकदम झटके से उठ जाते हो, क्योंकि बुद्धि नींद में काम नहीं कर रही है। बुद्धि तो सो रही है, मन भी सो रहा है, सबकॉन्शियस ही जागा हुआ है। तो आपको सपने में दिख रहा है आप दौड़ रहे हो और फिर आप एकदम गिरने वाले हो, तो तुरंत हम ऐसे झटके से उठते हैं, राइट। तो क्योंकि सबकॉन्शियस काम कर रहा है, मन और बुद्धि दोनों सो रहे होते हैं। तो ये जो टाइम है ना ट्रांसिशन का, रात को सोने के 10-15 मिनट पहले हमारा सबकॉन्शियस जो है ना, वो धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू होता है। अब उस 10-15 मिनट के दौरान में हमने जो कुछ सोचा, देखा, पढ़ा या सुना, वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर होता है। उसी के आधार से हमें सपने आएंगे और वो ही संस्कार हमारा डीप बनता जाएगा। बहुत इजी वे है अगर हमें संस्कारों को चेंज करना है। रात को सोने के पहले बेड पर बैठे बैठे आप 5-10 मिनट मेडिटेशन करिए, शांति का थॉट क्रिएट करिए। नो व्हाट्सएप, नो न्यूज, नो टीवी, नो चैटिंग, नो फाइटिंग, नो आर्ग्यूइंग, नो प्लेइंग वीडियो गेम, कुछ नहीं। वो 10 मिनट आप अपने फोन को बस, और मेडिटेशन करते ही आप सो जाइए। आप देखना कि आपको नींद कैसे आएगी। आप देखना जब आप नेक्स्ट डे सुबह उठेंगे ना, तो आपके फर्क होगा। इसलिए पता है कि इंग्लिश में वो कहते हैं कि नेवर स्लीप ओवर अ फाइट, मतलब ना, कहते हैं कि कभी भी झगड़ा करके सोना नहीं, क्योंकि वो झगड़ा अंदर बढ़ रहा होता है। आपने कभी अनुभव किया है कि आप जो थॉट सोच के सोते हैं, सुबह उठते ही वो ही कंटिन्यू करता है। अगर आप गुस्से में सोए हैं, वो सुबह उठते ही वो गुस्से की फीलिंग कंटिन्यू हो जाती है। सोचना नहीं पड़ता ज्यादा, अपने आप कंटिन्यू होती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस में भी वो गुस्सा चलता रहा, तो सुबह उठे तो कंटिन्यू हो जाता है, राइट। तो जब हम सोते हैं तो सबकॉन्शियस एक्टिव है, माइंड, मन और बुद्धि सो रहा है, तो जो हम करते हैं वो सबकॉन्शियस में। सेम चीज जब हम सुबह उठते हैं, 10 से 15 मिनट सबकॉन्शियस को सबकॉन्शियस बनने में और कॉन्शियस को ऊपर आने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगेन उस समय जो हमने पढ़ा, सुना, सोचा, देखा, जो भी किया, वो डायरेक्टली वापस हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर होता है। कि ट्रांसिशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और जैसे सवेरे जब हम उठते हैं तो दिन का फाउंडेशन होता है। तो सुबह सुबह उठकर, अगर हमने, बहुतों को आदत होती है नहीं, सुबह सुबह उठकर देखते हैं वो कितने व्हाट्सएप मैसेज आए, किसने व्हाट्सएप किया, या रात को सोने के पहले हम इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कुछ लिखते हैं, फिर सवेरे उठ के देखेंगे ओ कितनों ने लाइक किया।
तो हमारी बुद्धि उसी पे चलेगी ना फिर, राइट? तो अगेन सवेरे उठ के अलार्म बंद करके उठ जाओ और उठकर 5-10 मिनट यही थॉट्स क्रिएट करो और फिर अपने दिन की शुरुआत करो। हम सुबह उठ के ये सब करेंगे, फिर टाइम देखेंगे, ओ लेट हो रहा है, फिर जल्दी जल्दी में हड़बड़ी, तो दिन की शुरुआत क्या की हमने, फिर सारा दिन कैसा जाएगा? फिर हम कहेंगे ओ है शांति मिलती नहीं है, टाइम मिलता ही नहीं है, मेरी लाइफ इतनी वो बन गई है क्योंकि हमने दिन की शुरुआत ही ऐसे की है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, राइट? क्या होमवर्क है? ऑफ कोर्स ट्रैफिक कंट्रोल होमवर्क है। आपको एक मूवी है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं, उसका नाम है हु एम आई। मैंने थोड़ों को पहले भेजी थी, बट आप फिर से देखिए उसे, उसका नाम है हु एम आई। आप टाइप करेंगे हु एम आई ब्रह्मा कुमारीज तो आपको वो मूवी मिलेगी। हिंदी में है, इंग्लिश में है, मुझे पता नहीं गुजराती में है या नहीं, बट आई नो हिंदी और इंग्लिश में है। तो ये मूवी आप जरूर देखिए, उसमें आपको विजुअलाइज करने का पता चलेगा, आत्मा कैसे दिखती है, शरीर में कैसे बैठी है। तो आप जब योग की प्रैक्टिस करेंगे आपको वो हेल्प करेगा। ओके, तो जब आप थॉट क्रिएट करेंगे ना कि मैं आत्मा हूं, तो अभी शायद आपको मुश्किल हो रहा होगा कि मैं आत्मा कैसे दिखती हूँ, मैं कैसे देखूं मैं आत्मा हूं, बुद्धि कैसे देखे कि मैं आत्मा हूं। तो जब वो मूवी देखेंगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आत्मा कैसे दिखती है। तो सब करेंगे ये होमवर्क, मूवी देखेंगे। आप प्लीज मूवी देखिए क्योंकि आपको विजुअलाइजेशन में जरूर मदद होगा। ओके, तो सबसे पहला होमवर्क वो मूवी देखेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल कंटिन्यू करेंगे, और तीसरा रात को सोने के पहले योग और उठते ही योग 5 मिनट 5 मिनट। अपने लिए 10 अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखिए योग के, जैसे आज हमने नहीं 5 पॉइंट बड़े अच्छे पॉइंट्स थे। हाँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ना शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सब पूरे विश्व को शांति दे रही हूँ, राइट? जस्ट ये थॉट्स आप 10-12 थॉट्स अपने, लेकिन ऐसे नहीं उसको मंत्र की तरह हमने जप दिया, उसको फील करना है। रिमेम्बर, राइट? मेडिटेशन, बर्तन धोना, तो उसको याद करना, तीनों चीज, तो मन बुद्धि और संस्कार तीनों वो फील करें। हाँ, तो ऐसे आपको 5-7 मिनट लगेंगे 10 थॉट के लिए, तो बस उसकी फीलिंग में आप थोड़ी देर बैठिए। हाँ, ऐसे अगर ये आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे आप बीच पर बैठे हो, सनसेट हो रहा है, एक शांति की फीलिंग आ रही है, नहीं जैसे हम अपने आप को एक स्टोरी बना रहे हैं, जैसे हम अपने शांति की एक स्टोरी, जैसे आपको याद है स्कूल में हमको टॉपिक मिलता था स्टोरी राइटिंग, याद है सबको? स्टोरी, राइट? फिर हमको एक वो दे देते थे, राइट, इसके बारे में स्टोरी लिखो। तो मेडिटेशन वही है, हम अपने अंदर से उस क्रिएटिविटी को बाहर ला रहे हैं स्टोरी के रूप में, बट एक कंटिन्यूस स्टोरी, राइट? और वो स्टोरी जो है सिर्फ पॉजिटिव और एलिवेटेड थॉट से ही भरी हुई है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं है उस स्टोरी में। हाँ, तो जैसे किसी की बुराई नहीं करनी है, सुबह मेडिटेशन में हम किसी की बुराई नहीं देख रहे, हम मेडिटेशन में ये नहीं सोचते कि वो दुनिया में कितना दुख है, कितनी अशांति है, देखो कोरोना से कितने लोग ये हो गए, नहीं, ये सब नहीं। वो तो है, हमें पता है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैं उसको क्या दे सकती हूँ? जैसे नहीं कोई व्यक्ति आपके पास अपना दुख शेयर कर रहा है और हम उसको बोल रहे हैं हाँ हाँ आपके जीवन में तो दुख है, मेरे जीवन में भी इतना ही दुख है, ये फिर हम अपनी कहानी शुरू हो जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, बट मैं उसके दुख को कम कैसे करूं ना? तो वैसे दुनिया में जो चल रहा है मैं उसको हेल्प कैसे करूं? तो अपने अच्छे संकल्पों से मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। समझ आया? तो ये योग आपको करना है। तो नेक्स्ट हम मंडे मिलेंगे, तब तक आप इस प्रैक्टिस को करेंगे। रात को सोने से पहले कोई फोन नहीं, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आप 1 हफ्ता करिए, ठीक है, आप नेक्स्ट मंडे तक करिए, आप खुद कहेंगे कि वाह बहुत फर्क लग रहा है मुझे। ये सुबह उठकर ट्रैफिक कंट्रोल सवेरे 5 मिनट, शाम को सोने के पहले 5 मिनट, और ट्रैफिक कंट्रोल, आप इतना ही अगर सिंसियरली 1 हफ्ता आप करिए, और फिर आप मुझे बताइएगा मंडे आपको फर्क दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, जयश्री बहन रेडी? यस रेडी। ओके, तो अभी हम
इसको एक्सपीरियंस करेंगे योग में। ओम शांति। अभी हम ज्ञान के आधार से बुद्धि को एक्टिवेट करेंगे और वो फीलिंग में आएंगे कि हमने जो ज्ञान के आधार से जो थॉट क्रिएट किया है, और बार बार अंदर मन में रिवाइज करेंगे वो थॉट को, तो हमारा संस्कार बनेगा। तो आज हम प्रेम पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। तो पहले आत्मा यहाँ पे स्थित है। मैं आत्मा प्रकृति में स्थित हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। वो फीलिंग्स क्रिएट करेंगे। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। प्रेम मुझ आत्मा का गुण है। आप कोई मोमेंट क्रिएट कीजिए जिस आप कहीं ना किसी के साथ प्रेम से आज पूरे दिन किसी के भी साथ बात की हो, ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आपको याद आ रहा है, वो क्रिएट कीजिए। उसकी फीलिंग्स में आइए। और उस क्षण आपको जो प्यार की और प्रेम की फीलिंग्स हुई थी, उसको याद कीजिए। से जो खुशी मिली थी वो इमर्ज कीजिए। बस वो फीलिंग्स में सेट हो जाइए। Be in a present moment. और आप अपने लिए कोई भी वर्चूज ले सकते हैं और वो ऐसे बार बार आपको रिवाइज करना है और वो फीलिंग में सेट होना है। तो फिर वो आपका संस्कार बनने में देर नहीं लगे।
ओम शांति।